क्या आपको पता है कि मसूरी के बिल्कुल पास ही छुपा है उत्तराखंड का एक ऐसा स्वर्ग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज से शुरू होने जा रही है हमारी एक नई रोमांचक सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से धनोल्टी तक कैसे पहुंचे, कहां रुके, क्या खाएं और कौन कौन से एडवेंचर आपको यहाँ बुला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धनोल्टी कनाताल की। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत हिल स्टेशन में, जहां आपको मिलेगी बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां, देवदार के ऊंचे पेड़ और एक ऐसी शांति जो आपकी आत्मा को सुकून दे देगी। और हाँ, अगर आप मसूरी घूमने आए हैं तो धनोल्टी आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह जगह मसूरी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है और आप 500 रुपए स्कूटी रेंट में लेकर भी इसको एक दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस पूरी यात्रा को हमने 3 रोमांचक भागों में बांटा है। पहले भाग में हम आपको ले चलेंगे कनाताल के कोडिया फॉरेस्ट में, जहां होगी स्काई साइकिलिंग जैसे दिल दिला देने वाली एडवेंचर का सामना। और जानिए कैसे एक व्यक्ति हवा में अटक गया था स्काई साइकिलिंग करते हुए और फिर हुआ उसका रोमांचक रेस्क्यू। दूसरे भाग में चलेंगे सरकुंडा देवी मंदिर की रहस्यमय चढ़ाई पर। और तीसरे भाग यानी कि आखिरी भाग में एक्सप्लोर करेंगे इको पार्क की हरी भरी और शांत दुनिया, जो बच्चों और परिवारों के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि इस जादुई सफर का एक भी पल आपसे छूटे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ चलिए इस अविस्मरणीय यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा एक नया अनुभव। चलिए शुरू करते हैं धनोल्टी की इस खूबसूरत दुनिया को। तो दोस्तों, ये एक बेंड आता है जहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखेंगे वो सीधा निकल जाता है मसूरी रास्ता। और यहाँ से भी 2 रास्ते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, अगर हम कैमरा को लेके चलेंगे, तो मैं स्नेहा से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हमारे साथ पीछे आए। दोस्तों, अगर आपको जाना है मसूरी, रोड एक ही है देहरादून से जाते हुए। अगर आपको मसूरी जाना है तो आप सीधा निकल सकते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मसूरी पड़ेगा। और अगर आपको जाना है धनोल्टी, तो इस बैंड से, इसको जेपी बैंड भी बोला जाता है, इस बैंड से आप ऊपर सीधा धनोल्टी की तरफ जा सकते हैं। उत्तरकाशी, टिहरी और ऋषिकेश को जोड़ने वाली जो रोड है, देहरादून से जो ऋषिकेश को रोड जोड़ती है, पहाड़ों से जो रोड जोड़ती है, वो यही रोड जाती है धनोल्टी को होते हुए। और दूसरा रास्ता जाता है इसके नीचे की तरफ। अगर आपको जेपी में, अगर आपकी होटल बुकिंग है, जेपी 5 स्टार होटल है यहाँ पे मसूरी की रेंज में, तो आप यहाँ से सीधा जेपी होटल में जा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है जेपी बैंक। अब हम आगे चलते हैं धनोल्टी रोड पे और देखते हैं खूबसूरत नज़ारे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये सामने है दूरदर्शन का टावर, जो मसूरी के हाईएस्ट पॉइंट लाल टिब्बा से कुछ ही दूरी पे है। सो उसकी दूरी की अगर हम बात करें, उसकी हाइट की अगर हम बात करें, तो वो अप्रॉक्स 7,500 फीट से लेके 8,000 फीट तक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो टावर देहरादून के किसी भी लोकेशन से अगर आप देखोगे तो आपको वो टावर दिखाई देगा, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे लगाया गया है दूरदर्शन का टावर। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। सामने अगर आप देखोगे, वो जो बादलों का व्यू है, उसी के नीचे पूरा देहरादून है। तो इस समय देहरादून के ऊपर बादल छाए हुए हैं। ऊपर से देखने पे समझ में आता है कि बादल की साइड पे हैं और कितना खूबसूरत व्यू है। वो सामने आपको मसूरी देखने को मिल रहा है। और अभी हम हैं धनोल्टी रोड पे। आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और खूबसूरत नज़ारे। देहरादून से मसूरी की रोड के बारे में हम बात कर रहे थे, हम तारीफ कर रहे थे कि बड़ी अच्छी से मेंटेन की गई है। उतनी ही खराब मेंटेन की गई है मसूरी से धनोल्टी की रोड। एक तो ये बहुत नैरो रोड है, दूसरा इसमें बीच बीच में बहुत सारे गड्ढे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलर मेंटेनेंस इस रोड का किया जा रहा है। तो कैमरा भी आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, तो उसके लिए सॉरी, बट रोड ही ऐसी है कि आप बहुत अच्छे से शूटिंग नहीं कर सकते हो। बट हाँ, एक बात तो कहने की है कि यहाँ से जो नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं वो एक अलग ही लेवल पे है।
बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने के लिए आपको मिलते हैं। अभी टूरिस्ट का सीजन भी थोड़ा खत्म हो चुका है, तो इसलिए हमें काफी शांति मिली हुई है यहाँ पर, तो इसलिए हम बड़ी स्मूथली ड्राइव कर पा रहे हैं। बाकी टूरिस्ट सीजन आ जाए तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है ऐसा, सब भरा भरा मिलता है। लेकिन अगर हम नवंबर और दिसंबर में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ ही मिलेगी, यहाँ पे गाड़ी स्लिप नहीं होगी बहुत ज्यादा। दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद यस, यहाँ पे बर्फ पड़ने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। जब भी यहाँ बारिश का मौसम बनता है बर्फ जरूर पड़ती है ऊंचाई होने के कारण, तो ये तो जायज़ है कि जब भी बर्फ पड़ेगी तो आपकी गाड़ी को स्लिप करेगी तो आपकी चैन्स वगैरह नहीं लगेगी। और जाम भी बहुत लग जाता है यहाँ पर, जाम तो लगेगा ही क्योंकि बर्फ के सीजन में तो बिल्कुल लगता ही लगता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कोडिया इको पार्क, बिल्कुल महिंद्रा क्लब के सामने। तो हम यहाँ से साइकिलिंग से भी जा सकते हैं, वॉकिंग से भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक बाहर एक छोटा सा मैप दिया हुआ है, तो आइए हम आपको मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना हुआ है, यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे हम जा सकते हैं। प्लीज आप दिखाइए। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं। आई थिंक आज तो हम वॉकिंग और आज तो हम वॉकिंग करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारे माइक में हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, बट अभी अब है कोडिया फॉरेस्ट। घने देवदार के जंगलों से घिरा एक रहस्यमयी ट्रेल है, जहाँ हर कदम पर आपको मिलेंगे जंगली जानवरों के निशान, ठंडी हवा की सरसराहट और रोमांचक एक्टिविटीज जैसी स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन। अगर आप नेचर और एडवेंचर दोनों का मजा लेना चाहते हैं तो कोडिया जंगल आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और इसमें डिफरेंट ट्रेल्स हैं जो आप ले सकते हैं पैदल साइकिलिंग के द्वारा भी, उसके बारे में जानकारी वीडियो के स्टार्टिंग में दे दी गई है, तो बने रहे वीडियो में। तो हम आ चुके हैं कनाताल में। कनाताल में इनक्रेडिबल एडवेंचर इन कनाताल, ये कनाताल के अंदर ही 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और क्लब महिंद्रा के बहुत पास में है। तो हमारे साथ हैं भैया का नाम अमन सर। अमन भैया हमारे साथ हैं और वो ऑफिस का टेक केयर करते हैं। और अमन भैया हमें बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। सो अमन भैया यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स सबसे अवेलेबल पहले हैं? तो वेलकम टू इनक्रेडिबल एडवेंचर पार्क सर। अभी बताइए आप। सो कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं? सर हमारे पास सर एक तो फर्स्ट हमारे पास जिप लाइन है, साइकिलिंग है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जाइंट स्विंग है, फिर तीसरा हमारे पास यहाँ पे ब्रह्मा ब्रिज है जिसको सस्पेंशन ब्रिज बोला जाता है। उसके बाद किड्स के लिए हमारे पास है यहाँ पे स्काई साइकिल है और जिप लाइन है स्मॉल वाली, और बड़ों के लिए हमारे पास ये है। अभी तो मैं देख रहा हूँ जो आपकी साइकिलिंग है, जी मुझे लगता है कि सबसे लंबी साइकिलिंग शायद इस एरिया में मनाली के बाद अभी यही है सर। अभी ये आपका क्या है कि ये 300 मीटर जाना, टोटल 600 मीटर, टोटल जाना भी और आना भी जी। और नहीं 300 मीटर जाना 300 मीटर आना, टोटल 600 मीटर है। 600 मीटर है। अभी हमारा क्या है कि अभी एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, वो 1 किलोमीटर की होगी सर यहाँ पे ना। साइकिलिंग नहीं, ओनली जिप लाइन और फ्लाइंग फॉक्स। वाओ, अभी जिप लाइन 1 किलोमीटर, तो वो तो मुझे लगता है शायद 25-30 सेकंड लेगा जाने। अच्छा, फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है भैया? अगर फ्लाइंग फॉक्स में आप एक सुपरमैन शॉट समझ लो, जिसमें एक इक्विपमेंट आता है पूरा, उसमें आप सुपरमैन की तरह एकदम जाओगे। ओके, तो वो जिप लाइन ही है बट वो स्पीड से जाएगा। स्पीड में जाएगा। एक होती है जिप लाइन लाइक दिस, आपको सिंपल तरीके से बैठ के जाना होता है। अच्छा। और दूसरा होता है एक ड्रेस आती है सुपरमैन की, ऐसे वो जो ऐसे लेट के सीधे वो होता है, उसमें आपको तो मुझे लगता है ये तो मैंने मनाली में भी नहीं देखा, सोलांग में भी नहीं देखा। ये तो कुछ नई चीज है जो हमारे इनक्रेडिबल एडवेंचर वाले भैया लेके आ रहे हैं। तो ये कब तक लाइव हो जाएगा फॉक्स वाला? ये सर अभी तो काम चल रहा है सर अभी ना, अगले पीक सीजन तक ये लाइव हो जाएगा, अगले साल तक चल जाएगा सर। अच्छा, तो अगर मोटा मोटा कुछ बड़ी चीजों के आप प्राइस बता सके थोड़ा क्विकली। साइकिलिंग के कितने हैं? साइकिलिंग जिप लाइन की बात करें तो हमारा 800 पर पर्सन रहता है सर। ओके, सीजन में। ओके, लेकिन ऑफ सीजन में हम उसको थोड़ा सा कम करके देते हैं आपको। ओके, ये हमारा जाइंट स्विंग है, बिगेस्ट जाइंट स्विंग है, ये 100 फीट का है सर। 100 फीट का। अगर आप दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, और सामने पूरा सामने सुंदर नजारा आपको नीचे से वैली व्यू भी दिखाई होता है सर। आप ये 100 फीट है, जितना ऊपर जाएगा उतना ये आगे जाएगा।
इसकी जो कॉस्ट है सर वो 800 पर पर्सन है। पर पर्सन है। पर पर्सन है सर। ओके, सो अच्छा एक चीज बताइए, जैसे ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जी सर। बिल्कुल सेफ रहते हैं? ये सेफ है सर, सारे सेफ्टी पूरा गार्ड्स safe है। आप लेके ये चलते safe हैं? है सर। ओके ये टेस्टेड होके आता है सर ना, ओके। फॉरेन बाहर देश से जो भी हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो टेस्टेड होके आते हैं। और सारे ट्रेन गाइड्स हैं ट्रेन आपके? गाइड से हमारे पास, हमने NIM से, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से वाओ। कोर्स क्वालिफाइड कर रखा है सर इस चीज़ के लिए। और आप आइए। आप सो इस चीज़ अगर का- दोस्तों आपको बताएं, निम की बात चली है तो निम एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। 3 माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग और एक और है दार्जिलिंग में, अभिमास। अभिमास। सो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें निम सबसे ऊपर आता है और बहुत मुश्किल से उसमें नंबर आता है। अगर जी, आपको नंबर ट्रेनिंग करना है, बहुत- 3-3 4-4 साल का उसमें पेड़ लगता है। उसमें आपका जो वो होता है, आप अगर आप इस साल भरोगे तो नेक्स्ट 2027 में या 2028 में आपकी सीट कंफर्म। हाँ, 2 से 3 साल लगते हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं, बट आपको बहुत फिट होना पड़ेगा, मेडिकली फिट होना पड़ेगा और 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो वो वाले ट्रेंड लोग यहाँ पे आपको एडवेंचर करा रहे हैं, तो और आपको कहाँ जाना है। पर हाँ, एडवेंचर जब भी करें तो अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद भी रखें। वैसे तो ट्रेन गाइड्स हैं, पर खुद भी एक बार सेफ्टी अपनी जांच लें, भैया से एक बार कंफर्म कर लें और एंजॉय करें ये पूरे सुंदर नज़ारे का। अच्छा भैया, अगर लोग आएंगे हमारी तरफ से नोमैड टू मोक्ष बोल के, तो कोई डिस्काउंट हो सकता है नॉन पीक सीजन में? हम दे देंगे सर आपको, आप जितना बोलोगे आपको 25 to 30% डिस्काउंट हो जाएगा। जिप लाइन और स्काई साइकिलिंग करते करते थक गए, रात हो गई, एडवेंचर करते हुए यहीं पे रुकना है, तो वो भैया के पास अपना रिजॉर्ट भी है। यहीं पे आप भैया के पास मुझे लगता है 6 से 8 रूम्स हैं। यस सर, 4 रूम्स है अवेलेबल है। 4 रूम्स, वो भी कॉटेज साइज के रूम्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं। भैया रूम्स के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं आप। रूम के बारे में सर, जो हमारा जो यहाँ पे लग्जरी रूम है, आप देख सकते हैं अंदर से। और इसका जो सीज़न में रहता है 7 से 8 हज़ार रुपये जाता है इसका। और अभी जो सीज़न डाउन सीज़न में हमारे पास ऐसे 3500 या 4,000 समथिंग। ठीक है, तो कोई रूम अगर बना हुआ है भैया, अगर आप हमें दिखा सकें। आ जाइए सर। चलिए एक रूम देखते हैं बना हुआ ये भैया के रूम्स में। और अगर आप अंदर से देखेंगे, पूरा कॉटेज लुक दिया है एकदम। वुडन से चारों तरफ वुडन ही वुडन है, आपको एकदम चक्राता वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी। चारों तरफ देवदार के ट्रीज और उसके बीच में इतना सुंदर कॉटेज टाइप रूम। यहाँ पे भैया ने टीवी भी प्रोवाइड किया है। अब भैया एक्स्ट्रा मैट्रेस भी, मुझे लगता है कि शायद ये सोफा कम बेड है। बेड या 4 लोग आराम से आ सकते हो आप इसमें। ओके, ये बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी लगी है, सोफा कम बेड है। और अगर सामने से अगर आप व्यू देखोगे तो ये इसके तो एक अलग ही नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखाई दी है, सेब के पेड़। अभी हमें एक बार अब आपको पूरे रूम का टूर करा देते हैं, फिर हम आपको सेब के पेड़ भी दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आएंगे, भैया को बताएंगे, तो आपको कुछ नॉमिनल डिस्काउंट भैया जरूर करेंगे। पीक सीजन में 7,000, नॉन पीक सीजन में 3 से 4 हज़ार रुपये में ये रूम आपको मिल सकता है इस लोकेशन पे। अगर हम पीछे मुड़ के कैमरे में दिखाएं तो इस 7,000 फीट के सुंदर और खूबसूरत नज़ारे। और स्नेहा ये देखो, ये रहा नीचे सेब का पेड़, अभी भी सेब लगे हुए हैं, छोटे छोटे सेब यहाँ पे आते हैं। देखिए दोस्तों, एडवेंचर करो, पर जो आपके गाइड वहाँ पे बोल रहे हैं उसको ढंग से फॉलो करो। सो ये एक मैडम है जिन्हें बोला गया था स्टार्टिंग से ही थोड़ा फास्ट पैडल करिए, बट उन्होंने पैडल नहीं किया और वो रास्ते में ही फंस चुकी हैं। अब आप भैया को देखो, अब भैया वापस जा रहे हैं उनको ले आने के लिए। ये देखिए, तो ये इनके गाइड भैया हैं, ये वापस गए उनको लाने के लिए, क्योंकि अब वो वहाँ पे फंस चुके हैं। तो जब कभी भी आप आएँ और एडवेंचर करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अपने गाइड को सही से फॉलो करें, तभी एडवेंचर का आप सही से मज़ा ले सकते हैं, वरना इन मैडम की तरह आप फंस के रह जाएंगे। तो देखिए, अब गाइड भैया बता रहे हैं कि कैसे उनको पैडल करना है। और देखें कैसे वो उनको आगे लेकर के जा रहे हैं।
सो उससे एक सीख तो मैं हमेशा हमें मिलती है कि एडवेंचर करना है तो गाइड को तो फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भी इन मैडम की तरह फंस सकते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल पे पहुंचते हुए। तो दोस्तों आ गई है हमारी गर्मा गर्म दाल और चपाती। देखिए हमने येलो दाल मंगाई है तो हमने सर्व कर लिया है, साथ में हमें आनियन भी मिला है। तो अब हम एक बाइट लेके बताते हैं आपको यहाँ का खाना कैसा है। चलिए। खाना तो अच्छा है, दाल अच्छी बना रखी है, आप आइए और टेस्ट करिए, बहुत बढ़िया बना रखी है। आप बहुत अच्छे व्यंजन आपको खाने के यहाँ मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे नज़ारों के साथ ये सब खाने का मौका मिलता है। तो जब कभी भी आप इस रोड पे आएँ और आपका प्लान बने तो आप इस हिल स्टेशन पे आने का भी प्लान कर सकते हैं। आपको नॉन पीक सीज़न में बहुत नॉमिनल रेट्स पे रूम्स मिल जाएंगे। तो गाइस इसी तरीके से वीडियो को हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो ब्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यस, सब्सक्राइब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, तभी आप तक हमारे अच्छे व्लॉग्स जो हम हर हफ्ते 2 से 3 व्लॉग्स डाल रहे हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे। तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।